वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो जो कि मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अभी देवर जी की शादी चल रही है, शादी वहाँ पे हो रही है। और हमारे यहाँ जो है द्विरागमन शादी के बाद होती है 9 दिन में। मेरा तो खैर 2.5 साल में हुआ था, 5 साल पे भी होता है शादी के बाद फर्स्ट टाइम लड़की घर आती है। तो मेरी देवरानी का जो है वो 9 दिन में होना था। तो जब तक चतुर्थी नहीं होती यानी 4-5 दिन नहीं हो जाता है शादी के, तब तक जो है ससुराल में डेली ही कोबर गाया जाता है, यानी सब लेडीज सब मिलके गाना गाती है और सांस दिखाया जाता है। तो उसी का ये सब चल रहा है। आगे ससुराल में थोड़ी बहुत मस्ती है, शेयर कर रही हूँ, अच्छा लगेगा। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं खाना बना रही थी और साथ में हंसी मजाक भी चल रही थी ताकि खाने का टेस्ट अच्छा रहे। और सबको मैं कह रही थी कि मेरे द्विरागमन में आपने मुझे सूखा रोटी दिया, उसी के लिए मैं चाची सबसे लड़ाई कर रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था और खाना भी टेस्टी बनेगा। मैं टाइम से खाना देती थी। लेकिन मुझे सूखा रोटी आप ही ला दी थी ना। नहीं, जो मिला किचन में मैं वही ला दी थी। सबसे ज्यादा नहीं, अरे मैं तो आपका पेट भर दी उसके लिए बोलिए थैंक यू। पेट भर दी, समय से खाना दे आई, क्या समझते? नहीं तो नहीं देता खाना, कोई भूल जाता। सब्जी, बैगन की भुजिया, आलू की भुजिया। देखिए चाची कितना झूठ बोल रही है, मुझे खिलाई थी सूखा रोटी। अच्छा, सूखा रोटी खिलाई थे आपको? बैगन के तरुआ, बैगन का तरुआ भी खिलाया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो मैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं बना रही हूँ खाना। आज खाने में जो है स्पेशल चीज़ बन रहा है, वो है करेले का भरवा। करेले का भरवा बनाऊंगी और इसके लिए ये मसाला तैयार हो रहा है। इधर दाल चढ़ी हुई है, बैगन बन गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें, बहुत सारी 3-4 चीज़ें बन रही हैं। और अभी हूँ तो काम ही कुछ नहीं है, खाना बनाना है, खाना है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के खाया जाए। कभी मसालेदार, कभी सब सादा, जो भी पापा जी सबको जो अच्छा लगे, चाचा जी सबको। तो इस हिसाब से जो है सारा कुछ चल रहा है। और मुझे भी खाना बनाने में खूब मज़ा आ रहा है क्योंकि हेल्प करने के लिए 2 ननद हैं, चाची जी हैं, सब लोग मदद करते हैं। तो जो मन करता है वो फटाफट बन जाता है। तो बस अभी देखते हैं कैसा बनता है ये, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैं तवा पे तल रही हूँ ताकि तेल कम लगे और अच्छे से बने। मैं तेल बहुत कम डालूँगी। हाँ, मैं एकदम घुमा बनाइए टेपी में सब तरह बन गए। लाल बना देखती ना क्या लाल में 2 तवा पर है, आधा घंटा में सब बच। थोड़ा इधर कीजिए। ये बन रहा है करेला का भरवा। ये देखिए इधर घुमा के बना रहे कम तेल में। ये सही हो रहा है भाभी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट जा रहा है, टेक्सचर भी, लुक भी आ रहा है। सही बात। आहा, यमी यमी करेले का भरवा जो है वो बन के रेडी है और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। तो आज है नॉर्मल डे ब्लॉग और फिलहाल शादी की तैयारी तो ऑब्वियसली चल ही रही है। वहाँ पे संदीप जी शादी कर रहे हैं, अभी 4-5 दिन तक उनकी शादी होते रहेगी। और यहाँ जो है यहाँ पे हम लोग ये आज उनका कोबर लिखा रहा है क्योंकि उनका द्विरागमन जो है साथ में ही है। श्वेता जी लिखा रही है। श्वेता एक बार हाय कीजिए ना। ये हमारे यहाँ की टैलेंटेड लड़की है, बहुत, मतलब माँ जी सबसे ज़्यादा ये रस्म रिवाज को जानती है। हमारे यहाँ छोटी दादी है ये, और बहुत प्यारी लड़की है। मतलब जाने कुछ फील कर, कुछ हम लोग को भी सिखा दीजिएगा। सिखा देंगे, थोड़ा सा कलर नहीं आ रहा है अभी। कलर वो तो आ जाएगा ना धीरे धीरे, सूखेगा ना तब आ जाएगा। और हाँ यहाँ पे कलर से नहीं होता है, सिंदूर और सरसों तेल मिला करके शायद ये बना रही है ना। हाँ, और सूखेगा ना, थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा और रेड हो जाएगा, तब रेड होगा। तो बस सिर्फ सिंदूर से ही बनेगा कोबर, तो कोई कलर सबका यूज़ होना नहीं है, सिंदूर से बनना है। तो बस बना रही है, देखते हैं और क्या क्या होता है। और सामने सांस दिया जाता है, उसका भी थोड़ा बहुत वीडियो रहेगा, तो जुड़े रहिएगा, देखते हैं क्या और क्या क्या होता है। डेली शाम को अहिबात भी जलाया जाता था, जो कि लगभग मैं और माँ जी जलाते थे। सामने मटके के अंदर दिया डाल के।
मोबाइल पकड़ा ली।